नमस्कार। आप सुन रहे हैं सोनिका भाटिया द्वारा लिखी कहानी बाल सुधार गृह, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। बाल सुधार गृह। राजन, जो कि अपने पापा के साथ फ्रूट बेचता था, सुबह वो स्कूल जाता था, फिर अपने पापा की मदद के लिए फ्रूट के ठेले में चला जाता था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। राजन 9th क्लास में पढ़ता था और उसकी 2 बड़ी बहन थी जो कि स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने पापा के साथ ठेले में गया था। वहां पर कुछ लड़के जो बहुत तेज गाड़ी चलाकर आए थे, उन्होंने ठेले को टक्कर मारी जिससे ठेला पलट गया। तो उसके पापा ने उनको बोला, तो आगे से वो लड़के उसके पापा से ही झगड़ा करना शुरू कर दिए। पुलिस वहीं गश्त लगा रही थी, वो देखकर आ गई तो उसने देखा सारा मामला पता चला। लड़के ने ड्रिंक की हुई थी। फिर पुलिस ने लड़के को बोला तो एक लड़के ने 500 के 6 नोट पुलिस वाले के हाथ में रख दिया। और जब राजन के पापा ने पुलिस को बोला, मेरा हर्जाना इनसे दिलवा दो, तो पुलिस ने उल्टा राजन के पापा को ही डांट दिया। उसके पापा चुप होकर रह गए। उनका काफी नुकसान हो गया था। सारे फल के ऊपर से गाड़ियां निकल गई थी। राजन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपने पापा को बोला, उसने पुलिस को दोबारा क्यों नहीं बोला? तो उसके पापा ने बोला, पुलिस हम गरीबों की नहीं सुनती। फिर उस दिन जो सामान थोड़ा अलग से रखा हुआ था, वो बेचकर वापस आ गए। फिर अगले दिन वो स्कूल से आकर अपने पापा की मदद के लिए फिर ठेले में आ गया था। फिर उस दिन कुछ लोग आए, उन्होंने 1000 का सामान खरीदा और वे 700 रुपए देने लगे। तो उसके पापा ने कहा, हमारी इतनी कमाई नहीं है, आप 50 कम कर दें। राजन के पापा ने बोला, साहब इतने में पड़ता नहीं खाता, आप सामान वापस कर दीजिए। वो लोग मान नहीं रहे थे। वो लोग उसके पापा को धक्का दे दिया। उसके पापा गिर गए और पत्थर से टकरा गए। उनके सिर से खून बह रहा था। ये सब देखकर राजन को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक दिन पहले भी उनका ठेला गिरा दिया गया था, उसका नुकसान हो गया था। और आज तो उसके पापा को ही देखकर गुस्सा आ गया। उसने नीचे से पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारा। फिर एक आदमी का सिर फूट गया। उसके पापा को भी चोटें लगी थी। फिर उन लोगों में से एक आदमी ने राजन को थप्पड़ मारा और 1-2 मुक्के भी मारे। उसके पापा ने बोला, मेरे बेटे को मत मारो। उसमें से एक आदमी ने उसके पापा को धक्का दिया। फिर उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस राजन के पापा और राजन को पकड़कर ले गई। अचानक से बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। फिर पुलिस ने उसके पापा और उसको पकड़ लिया। उन लोगों ने राजन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। राजन अभी नाबालिग था। उसको पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेज दिया। राजन के पापा ने बहुत बोला, मेरे बेटे को छोड़ दो, हाथ पैर भी जोड़े, बेटा हम तुझे जल्द से जल्द छुड़वा लेंगे। राजन तो बाल गृह सुधार केंद्र में चला गया। राजन पढ़ने लिखने में भी अच्छा था और वो गलत बच्चा नहीं था। लेकिन जब उसके पापा के साथ ऐसा हुआ तो उसको अच्छा नहीं लगा। बाल सुधार गृह में राजन को 10 दिन हो गए थे, जहाँ उसके पापा उसको छुड़वाने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी पैसा मांगा, पर रिश्तेदार किसके काम आते हैं, जो उनके आते। जमानत के लिए 25,000 रुपयों की जरूरत थी। 15,000 थे, 10,000 का इंतजाम करना था। राजन की माँ का घर पे रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन वो जो लोग थे जिनके साथ झगड़ा हुआ था, वो MLA के लोग थे, जो राजन के पापा को धमकी देते जमानत नहीं होने देंगे। राजन के साथ बाल सुधार केंद्र में जो लड़के थे, कोई मर्डर के केस में आया था तो कोई चोरी करने के जुर्म में। राजन वहां चुपचाप रहता था। उसमें से 1-2 लड़के राजन से झगड़ा करते थे। राजन चुप रहता था और रोता रहता था। तो वहां राजन ने देखा कुछ लड़के रात को बाहर जाते थे। वहां के लोग उनको लेकर जाते थे और सुबह वापस आ जाते थे। धीरे धीरे राजन की एक लड़के से दोस्ती हो गई। वो लड़का भी बाहर जाता था, पर सुबह बहुत उदास और किसी से बात नहीं करता था। तो राजन ने पूछा, तुम रात को कहाँ जाते हो?
तो उस लड़के ने रोते रोते जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वहां से लड़कों को बाहर ले जाकर उनके साथ आदमी ही गलत काम करते थे, जिसमें एक सुधार गृह का देख रेख करने वाला भी था। एक दिन राजन, जो देखने में हट्टा कट्टा और अच्छा था, उसको भी बाहर ले गए और वहां उसके साथ भी गलत हुआ। इसके बाद वो सुबह आया और बुरी तरह से रोने लगा। उसके बाद 2 दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया और तीसरे दिन उसने सुधार गृह की छत से कूदकर जान दे दी। जब उसके माँ बाप को पता चला, उनका रो रो कर बुरा हाल था और उनकी 2 बहनों का भी। ये भी इस समाज का काला सच है।